हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा एंड हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वसुधा, आपकी होस्ट। हमारे चैनल टाइम ट्रैवल फूड में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में, जहाँ की आसपास की जो वादियाँ हैं इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ चलिए और लुत्फ़ उठाइए इन खुशबूदार, सुनहरी, हरी भरी वादियों का। तो फ्रेंड, मैं वादियों की बात कर रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ 85 लोग हैं, 85 पीपल्स का जो है ग्रुप है, जिसमें हम रात को 8 बजे जयपुर से हमारी रवानगी हुई। बीच में रुककर चाकसू के आसपास हमने भोजन किया, जिसमें हमने दाल बाटी का लुत्फ़ उठाया। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो साथी हैं कितना मज़ा उठा रहे हैं इस नेचर का। तो हमें कम से कम मंथ में 2 बार तो ऐसी जगहों पर, स्पेशली इन मानसून, आपको विज़िट करना चाहिए ऐसी जगहों पर, ताकि आप नेचर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएँ और इस जो हमारे माइंड में जो जंक भरा हुआ है उससे हम डिटैच होके अपनी एक ओरिजिनलिटी से कनेक्ट हो पाएँ। ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और यही माइंडफुलनेस भी है। साथ में मैं कुछ आपको जो है लाइफ टिप्स भी बताती रहूँगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनसे हम समय के साथ साथ और लाइफस्टाइल की वजह से दूर होते जा रहे हैं, जो कि इनको सीखने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हमें लोगों से, है ना, इस बारे में गाइडेंस लेने की आवश्यकता होती है। बट ये हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल है। अगर हम इसे नॉर्मली समझें तो ये पहले लोग जाया करते थे खेतों में, अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाया करते थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो इस तरह की ट्रिप्स हुआ करती थी। बट आजकल लोग न्यूक्लियर हो गए हैं, तो इन चीज़ों से काफ़ी डिस्टेंस बन गया है लोगों का। बहुत ज़्यादा जो कहते हैं डिजिटली हम लोग हर चीज़ को देख लेते हैं, तो उस चीज़ का मज़ा ख़त्म हो जाता है। जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। तो यू मस्ट विज़िट दैट प्लेस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ ट्रिप में जो लोग हैं वो काफ़ी स्पेशल है। उनसे हमें भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। जब भी हम ट्रिप पे आते हैं उनके साथ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनसे रास्ते में चलते चलते मैं आपको उनसे मिलवाती हुई चलूँगी, उनके बारे में कुछ बेसिक्स, जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं जिनसे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये बहुत रिजुविनेटिंग चीज़ है। वो लोग काफ़ी उम्र में बड़े हैं, बट वो उम्र में बड़े हैं, वो एक्चुअली में बड़े नहीं हैं। वो हमसे इतनी अच्छे से मिल पाते हैं, इसका कारण है कि उनके मन, विचार और हृदय बड़े खुले हुए हैं। तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये केसी मीना जी, ये एक IFS ऑफिसर है, पर जिस जिंदा दिली और जज्बे के साथ ये हमारे साथ चलते हैं और हमें इनसे इतना प्रोत्साहन और ऊर्जा मिलती है। तो आप बताइए, आप कैसे इतने ऊर्जावान रहते हैं और कैसे आप हमारे जो है व्यूअर्स को मोटिवेट कर सकते हैं इस तरह से नेचर से कनेक्ट होने के लिए, और स्वास्थ्य का और जीवन का अनुभव उनसे अपना साझा कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए। देखिए, पर्यावरण के साथ आप जुड़ेंगे और स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है। और रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, ये ट्रैकिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जंगल में, वो सब करने का मुझे शौक है। एक बात बताना चाहूँगी, सर को एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पहले, उसके बावजूद भी ये ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करते हो, चाहे वो पेड़ पे चढ़ना हो या फ्रीलांस क्लाइंबिंग करना हो। तो ये एक हम सब यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लर्निंग पॉइंट है। तो हमें इनसे ये सब सीखने को मिलता है। 2015-16 में आई वॉज बेड रिडन फॉर अराउंड 5 मंथ्स, और डॉक्टरों ने मुझे जो सजेस्ट किया था कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, उतरना चढ़ना नहीं है, और मैंने सारा उसके उलट किया है। तो मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे, जिन्होंने मुझे देखा था, वो सब हैरान है, कैसे कर सकते हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो ये तो सब दोस्तों, संभव हो सकता है अगर मानसिक रूप से आप गिव अप नहीं करो तो। बस मानसिक रूप से आपको ये करना है, नहीं मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, एक्टिव लाइफ जीनी है, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। इतनी व्यस्तता भरी लाइफ में भी ये इतना नेचर से कनेक्ट होते हैं, सबको मतलब जोड़ के रखते हैं। तो ये हम सब के लिए सीखने वाली बात है।
तो हम आगे भी आपको और ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। कूद जाओ, कूद जाओ ना, नहीं ना तुम्हारे नालो। लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो वादियाँ हैं, इनका जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो कितना मतलब आपको रिजुविनेट कर रहा है। समय आप देख रहे हैं इस वक्त 8:57 हो रहे हैं, पर मुझे ये अनुभव हो रहा है कि शाम के 3 या 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं जो प्रकृति अगर हमारे आसपास है तो हम इतना शांत, और समय का भी मतलब आपको एहसास नहीं है, इतना आप इसमें कनेक्टेड हो चुके हैं। तो इसीलिए अपने आसपास से प्रकृति को प्रोत्साहन दें, अपने आसपास भी पौधे लगाएं, है ना। आप जहाँ पे भी प्रकृति को पुश कर सकते हैं, जैसे पौधे लगा के उन्हें सेव करके, या उन पे जो प्लांटेशन का शेल्टर लगाया जाता है, वो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे हम इन्हें सुधार सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह कि हम प्रकृति का हिस्सा है, तो हमें इसे जोड़ने का हर क्षण प्रयास करना चाहिए। ये वसंत जी है, इस ट्रिप पे हमारे साथी है, ये हमारे साथ अक्सर बहुत सारी ट्रिप्स पे जाते हैं। ये सबके लिए एक उम्मीद है, एक जज्बा है। तो मैं चाहती हूँ ये अपने बारे में बताएं कि ये क्या है, कैसे व्यक्तित्व है, ये कैसे इनमें इतनी ऊर्जा रहती है ना। हो ये शायद मैं मान के चलती हूँ 50 अबव है। और अब आप बताइए अपने बारे में थोड़ा बेहतरी से, ताकि सब लोग जान पाए। ऊर्जा की बात करी, एनर्जी की बात करी वसुधा जी ने। इनको पता है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है, योग से मिलती है। बिल्कुल, योग सबको ऊर्जा देता है। तो कैसे आपको ऊर्जा देता है, क्या अभ्यास करते हैं आप दिन भर में? मैं फिटनेस का पूरा जो क्रम है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रहता हूँ, सात्विक खाना खाता हूँ। That's the point कि नेचर के करीब रहते हैं और हम बिल्कुल दूर रहते हैं। तो हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि क्यों इतने इनमें रिजुविनेशन है, कि क्यों इनमें इतनी ऊर्जा है। हाँ, और बताइए आप अपना थोड़ा सा। आई एम वेगन, ओके, आई एम नॉन एल्कोहलिक, वाओ, दैट्स गुड। नो चूइंग टोबैको, नो स्मोकिंग। देखिए, जो आजकल की शोशाबाजी है, जिसे हमारा यूथ वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से अपना चुका है, इस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन मानता है, और हम इस चीज़ के पूरी तरीके से इसके अंदर समा चुके हैं, हमारा जो जनरेशन है, यूथ। तो मुझे लगता है कि वसंत जी जैसे व्यक्तित्व, बड़े व्यक्तित्व हमारे जीवन में, यानी हमारे जैसे नौजवानों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करते रहे अपनी फिटनेस से। अभी मैं 50 अग्निवीरों को तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक लाके उनका मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ से वो फिट रहे हैं। और उसके बाद में कोशिश करूँगा कि उनको आर्मी में ट्रेनिंग हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका आर्मी में सिलेक्शन हो। ये मेरा मोटो है कि मैं आखिर दम तक देश की सेवा करूँ। और आई एम +50 बट आई एम 16 years younger than my age। यही हम सबका जज्बा होना चाहिए कि हम चाहे कितनी भी उम्र में पहुंच जाएं, कितने भी जो है उम्र के डिकेड्स पार कर ले, पर हमारा एज इज जस्ट ए नंबर फॉर मी एंड आई मीन इट। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वसुधा जी को भी कुछ ऐसा ही कुछ करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ट्रिप फॉर एंटायर ग्रुप। थैंक यू।